अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन इवेलुएट। आपको एक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है और कहा गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आप तो अच्छे से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर बताया गया कि अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर इस इक्वेशन के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। जहाँ पर रूट्स की बात की जाए तो आप समझ जाएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात हो रही है, मतलब अल्फ़ा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं जिन्हें हमने 2.4 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से ब्रीफली से समझा था कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स गिवन है आपको। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 1 ट्राई करता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें भी वही प्रोसेस करना है आपने। क्या कौन सा वाला जिसमें हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम सम ऑफ द रूट्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसमें से मैं क्या करता हूँ, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, क्योंकि जो ना हो वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है तो 1 होगा, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, 1। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या है पी, तो b इक्वल टू पी हो गया। और कांस्टेंट टर्म जो होती है हमारे पास वो c के इक्वल होती है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म q है, तो ये हमने q के इक्वल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इसे हम किससे डिनोट करते थे, कैपिटल S से। और अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा, और इसका जो फार्मूला समझ लें वो हमने क्या लिखा था, -p/a, ये हमने प्रूफ भी किया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अब b की वैल्यू भी गिवन है और a की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ से देकर आप यहाँ पर पुट करें तो देखें b की वैल्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव p, और a की वैल्यू 1 है, तो हम पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ये वाला लगाएं, और b किसके इक्वल है, p के, और a इक्वल है 1 के यहाँ पर, तो मैंने 1 पुट कर दिया। अब फाइनली हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी के। अब हम फाइंड कर लेते हैं, ये तो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और ये होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू भी गिवन है q और a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1, तो q/1 ये बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा q/1। सिंप्लीफाई करें इसे, q जब 1 से डिवाइड होगा तो q होगा, q ही रहेगा क्योंकि इससे 1 से कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू q आ गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सब करने का हमारा मकसद क्या था, ये जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड किया, ये मकसद इसलिए था कि हम क्योंकि इसका कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इसलिए हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया ताकि हम इसका खुद से फार्मूला बनाएं। अभी बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखें यहाँ पर लिखेंगे हम, नाउ
अब हम मूव करते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके साथ कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हम खुद से कुछ वैल्यूज़ लेंगे। वो कौन सी हैं ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो क्या किया था हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने वहाँ लिया था 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लिया था। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो देखें ये है +2 अल्फ़ा बीटा और ये -2 अल्फ़ा बीटा, जब ये कट होंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी आपके पास, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। इस जो मैंने एडिशनल वैल्यू अपनी तरफ से ली है इससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। इसका मकसद क्या होता है लेने का, ताकि हम अपना क्वेश्चन आगे मूव कर सकें, क्वेश्चन बना सकें। अब यहाँ तक अगर आप वैल्यू देखें तो ये फार्मूला बन रहा है कौन सा, मैं चले यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस चीज़ को अगर आप इससे कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा। अल्फा स्क्वायर को a स्क्वायर मान लें, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर को बी स्क्वायर मान लें और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस 2ab मान लें, तो आप कंपेयर कर लें, देखें बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि क्लोज कर दूंगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, आप अल्फ़ा को a मान लें और बीटा को b मान लें, तो इसे बंद कर दें फार्मूले में, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका ब्रैकेट्स के लगाएं और ये जो बाहर आपके पास मौजूद है ये एज इट इज़ लिख दें, -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसकी वैल्यू भी मौजूद है। तो सिंपली हमने करना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी -p और अल्फ़ा बीटा इक्वल आया था q के। तो अब हमने जो इक्वेशन बनाई है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इसमें पुट करते हैं तो देखें कैसे पुट होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -p, तो -p और इसका स्क्वायर भी है तो ब्रैकेट स्क्वायर डाल दें, -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है q और ये देखिए हमने पुट कर दी। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -p का स्क्वायर है तो ये भी प्लस हो जाएगी वैल्यू और ये बनेगा p स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई q तो ये बनेगा 2q और यही आपका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। पार्ट सेकंड देख लें इसका, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। मैंने ये स्टेटमेंट भी लिख दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 1 में, सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन थी हमें गिवन और देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद हम इस मेन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स यानी कि एससीटी नोट करते हैं सम ऑफ द रूट्स को और वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और किसके इक्वल होता है, -b/a के, साफ जाहिर है। अब यहाँ से b और a की वैल्यू पहले भी मैंने फाइंड की थी लेकिन अब हम यहाँ से खुद फाइंड करेंगे। देखें b की वैल्यू कौन सी होती है, x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर p है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलें ये लगाएं माइनस और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है p और a की वैल्यू हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है तो 1 पुट कर दें, तो हमारे पास जो फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है यानी कि सम ऑफ द रूट्स आया है वो है -p। ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, p से डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा, वो इक्वल होता है c/a के और यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास q है जो कि कांस्टेंट टर्म होती है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पर पुट करें q/1, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया, q। अब हम क्या करते हैं, अपने मेन क्वेश्चन को जो हमारा था इसे सोल्व करते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे हम नाउ कि अब हम सोल्व करते हैं अपने मेन क्वेश्चन को, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो कैसे, यहाँ देखें अल्फ़ा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं,
एक अल्फ़ा यहाँ से कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 पावर है तो एक ही कॉमन लिया जा सकता है, 2 नहीं ले सकते। और यहाँ से एक बीटा कॉमन आएगा क्योंकि बीटा की यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा को कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक अल्फ़ा बाहर जा चुका है तो कितनी पावर बचेगी, अल्फ़ा स्क्वायर, साफ ज़ाहिर है। और ये प्लस लगाएं, बीटा बाहर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर अल्फ़ा बाहर कॉमन जा चुका है, यहाँ पर बीटा की पावर 3 थी, एक कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। अब ज़रा गौर करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया अपना, बिल्कुल वैसा ही करना है यहाँ पर भी। वहाँ पर क्या किया था हमने, ये लगाएं अल्फ़ा बीटा, वहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिया था, एडिशनल वैल्यूज़ ली थी ताकि मैं फार्मूला में कन्वर्ट कर सकूँ इसे। क्या देखें, +2 अल्फ़ा बीटा और ये -2 अल्फ़ा बीटा आपस में कैंसिल करेंगे, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये बस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, ट्रिक होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फार्मूला में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम अपनी वैल्यूज़ जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फाइंड की वो इसमें पुट कर दें। तो देखें अल्फ़ा बीटा बाहर मौजूद है हमारे पास, ये फार्मूले में कन्वर्ट होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से ये बाहर मौजूद है -2 अल्फ़ा बीटा और ये हमारे पास वैल्यू बन गई है एक पूरी। तो अल्फ़ा बीटा की हमारे पास कीमत मौजूद है, वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -p है और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, q के। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देखिए आप, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, q के, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये -p के इक्वल है, इसका स्क्वायर लगाएं, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल है q के। ये हमने पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम अपना आंसर फाइंड कर लें। ये q बाहर मौजूद है और अंदर देखें ये -p का स्क्वायर, ये पॉजिटिव p स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से -2 मल्टीप्लाई q इक्वल टू 2q और यही हमारा इवेलुएटेड आंसर है, सिंप्लीफाइड आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें इसका, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है और ये आपने भी लाजमी लिखनी है। ये क्वेश्चन में गिवन भी है, सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है आपको, देयरफॉर अब हम इसे सोल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है इसमें भी, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें सबसे पहले और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें। यहाँ से ABC की वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी मौजूद हैं तो हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ऐसे डिनोट किया जाता है सम ऑफ द रूट्स को, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b ओवर a के। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव p, और यहाँ माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो माइनस ये पॉजिटिव p हमने पुट किया और ये माइनस यहाँ फार्मूले वाला है। और a का हमारे पास ये देखें वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है x स्क्वायर का, तो ये 1 पुट कर दिया। तो हमारे पास फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, -p के। यह हम इसे मेंशन भी कर देते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा ये प्रोडक्ट है, ये इक्वल होता है c ओवर a के। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर q है जो कि कांस्टेंट टर्म होती है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर पुट करें q ओवर 1 तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया, q के। अब हम अपना मेन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। देखें नाउ यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो सोल्व हो सकता है। कैसे, देखें एलसीएम उम्मीद है आपको लेना आता होगा। अल्फ़ा और बीटा एलसीएम आएगा, ठीक है, और हमने करना क्या होता है, अल्फ़ा बीटा को सबसे पहले इस फ्रैक्शन के साथ, अब ये जो डिनोमिनेटर है बीटा, अल्फ़ा बीटा को बीटा पर डिवाइड करें तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फ़ा, और जो चीज़ बचती है वो न्यूमरेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये अल्फ़ा यहाँ पर जो बचा हमारे पास और इस अल्फ़ा को ये मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर। अब हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करें
अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा इस बीटा से जाकर जो कि ऊपर न्यूमरेटर में है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब बिल्कुल वैसे ही हमारे पास बन चुका है, ये आपने किया भी है फर्स्ट पार्ट, अभी हमने ट्राई किया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमें एडिशनल वैल्यू लेनी पड़ती है, वो कौन सी होती है अभी लिख देते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि एक +2 अल्फ़ा बीटा लेना होता है और एक -2 अल्फ़ा बीटा लेना होता है ताकि हम इस चीज़ को फार्मूला में कन्वर्ट कर सकें। और ये मौजूद है हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अभी लिखते हैं, देखें इतनी वैल्यू को हम फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का ये स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास बाहर मौजूद है -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। अब हमने जस्ट करना क्या है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना इवेलुएटेड आंसर फाइंड कर लेना है। तो इनकी वैल्यूज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा की -p है और अल्फ़ा बीटा की q है, तो यहाँ पर पुट करता हूँ। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की -p है और इसका स्क्वायर लाजमी लगाइएगा, -2 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास q है और ओवर में भी q लिखा जाएगा। -p स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव p स्क्वायर बन जाएगा, -2q ओवर q। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो उसने इस q को इस तरह से लिखा हुआ है, यानी 1/q इंटू p स्क्वायर -2q। अब 1/q कैसे आया? यहाँ पर भी q डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर भी q डिनोमिनेटर में है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 के आपको ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स गिवन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। बस इसमें क्या है कि इक्वेशन चेंज है क्वाड्रेटिक, बाकी इसमें सब सेम है। आपने करना क्या है कि ये मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट भी लिया है इसका, 1/α प्लस 1/बीटा, और ये इक्वेशन है और ये मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है, बिल्कुल यही जो ऊपर लिखी हुई है, तो ये आपने भी लिखनी है स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही इसमें करना है, और फाइनली हम ये जो हमारा मेन क्वेश्चन है इसे सोल्व कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा से और अल्फ़ा बीटा से। पहले हम इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर हम पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। देखें यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, हियर ए हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है, तो ये 4 लिख दिया। बी की वैल्यू हमारे पास है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -5 है बी की वैल्यू, और सी कांस्टेंट टर्म हमारे पास +6 है, तो ये 6 लिख दिया। अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी कि एस से हम डिनोट करते हैं इसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। बी की वैल्यू हमारे पास -5 है और ए की 4 है प्लस, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, ये माइनस ऑलरेडी मौजूद है और बी की जो वैल्यू है वो है -5 और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आता है वो है -5/4। इसे हमने मेंशन कर दिया। अब हम मालूम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ की c की वैल्यू देखें तो वो है 6 और a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 6/4 ये कट भी हो सकती हैं। देखें 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया 3/2 के। अब हम अपना मेन क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ज़रिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू उसमें पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की। सबसे पहले हम इसे जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/α प्लस 1/बीटा को यहाँ पर लिखेंगे हम नाउ 1/α प्लस 1/बीटा। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, ये हमने लिखा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को
इस अल्फ़ा से डिवाइड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा, क्या बचेगा बीटा, बीटा इस 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा ही रहेगा। प्लस लगाएं, अब अल्फ़ा बीटा को इस बीटा से डिवाइड करें तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 से जाकर आप मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा आएगा। अब इसे आप पढ़ें बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसे कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की, इसे आप बीटा प्लस अल्फ़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर माइनस होता तो गड़बड़ हो सकती थी। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 यहाँ पर। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की है 5/4 और बटा लगाएं, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास है 3/2 और ये हमने पुट कर दी वैल्यूज़। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि बटे का बटा कैसे हुआ है। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 5/4, इस बटे का क्या मतलब है, तकसीम, डिवीजन। ये मैंने इस तरह से लिख दिया और नीचे है आपके पास 3/2। अब तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने क्या किया। इस बटे का मतलब है ये कि डिवाइड हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो मैंने डिवीजन का साइन लगा दिया, 5/4 लिख दिया, डिवीजन का साइन लगा के 3/2 लिख दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखें कैसे कर सकते हैं हम इसे, 5/4 इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास ये उल्ट जाएगी। कैसे, 3/2 है तो ये क्या बन जाएगी 2/3। उम्मीद है आपको इतना तो पता होगा। तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 4, इसके अलावा कैंसिल नहीं होता। यहाँ पर 1 है तो 5 × 1 = 5 आएगा, 5, और यहाँ पर 2 है, 2 × 3 इक्वल होता है 6 के, और ये हमारा इवेलुएटेड आंसर है। सेकंड पार्ट देखें इसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है जैसे मैं पहले लिखता आ रहा हूँ, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है 4x² - 5x + 6 = 0, देयरफॉर। अब ए बी सी की वैल्यूज़ आप अच्छे से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं, जिसे एस से डिनोट किया जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। b की वैल्यू हमें पता है -5 है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट होता है और वो 4 है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ये माइनस, ये तो इसके साथ है, और ये जो -5 है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ओवर a की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये हमने पुट कर दी। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर आता है वो है -5/4। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। और अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा वो इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, पॉजिटिव 6 है यहाँ पर, तो 6 पुट करें। उसके बाद a हमारे पास x² का कोफिशिएंट है जो कि 4 है, और ये हमने 4 पुट कर दिया। ये कट होता है 2 2 4, 2 3 6, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया 3/2। इसे हमने मेंशन कर दिया दोनों को। अब हम क्या करेंगे, अपना मेन जो क्वेश्चन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसे दोबारा से। नाउ क्या है जी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, चूँकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसे लिख देता हूँ अल्फ़ा बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर। जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी, तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 3/2, तो यहाँ पर पुट कर दें सिंपल, और अपना आंसर फाइंड कर लें। 3/2 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर आपने लाजमी लगाना है। अब 3 का स्क्वायर अलग से ओपन करें, 2 का स्क्वायर अलग से ओपन करें, तो 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, और 2 का स्क्वायर ओपन होता है 4। तो ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखें इसका, 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो ये भी बहुत ईजी है, चलिए मैं आपके लिए ट्राई कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखने हैं अपने, सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0, देयरफॉर। तो बिल्कुल इसमें भी हमने सम ऑफ द रूट सबसे पहले निकालना है, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है -b/a
ए के। अब बी की वैल्यू वही इक्वेशन हमारे पास आ रही है, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी -5 जो हमने पहले भी निकाली है, ये माइनस यहाँ वाला फार्मूले वाला, और बी की वैल्यू हमारे पास -5 है। ब्रैकेट में लिखें इसे, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, +5/4। इसे आप यहाँ पर मेंशन भी कर दें। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी, कैपिटल पी से नोट करते हैं अल्फ़ा बीटा, और ये इक्वल होता है C/A। सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होती है 6, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, तो 6/4। इसे कट करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आता है 3/2। ये हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये सम ऑफ द रूट्स आ चुके हैं। अब हम अपना मेन क्वेश्चन जो हमारा टारगेट है इसे सोल्व करते हैं। इसे नीचे उतार लें दोबारा से आप। नाउ 1/α² बीटा प्लस 1/α² अब हम इसका क्या कर सकते हैं साहब, ज़रा एलसीएम लेंगे, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। एलसीएम क्या आएगा, चलें तो आपकी आसानी के लिए मैं ये भी हल कर देता हूँ। एलसीएम कैसे लिया जाता है, α² बीटा लें, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखें आप, और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम इसे अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं। अल्फ़ा से ये स्क्वायर है तो डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा बचेगा, बीटा साथ बचेगा, और यहाँ से अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड करने से बीटा स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा से अल्फ़ा पर डिवाइड होता है, करें इससे अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, और यहाँ पर भी बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा तो नहीं है, अब हम बीटा से डिवाइड करते हैं इसे। बीटा से डिवाइड करें, ये ख़त्म, यहाँ पर 1 आया, और ये पावर एक ख़त्म हो जाएगी तो एक बीटा रह जाएगा, और दोबारा से बीटा पर डिवाइड करें तो ये 1, और ये बीटा बीटा से कैंसिल, और यहाँ पर भी 1। तो यहाँ क्या मतलब हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा है ना और 2 बीटा है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारा यहाँ पर एलसीएम आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इस पर डिवाइड करें, क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बीटा स्क्वायर है और यहाँ पर अकेला बीटा है, एक पावर कैंसिल होगी तो एक बच जाएगी, और जो बचेगी वो ऊपर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो बीटा ही रहेगी। प्लस लगाएं, अब इस चीज़ को इस पर डिवाइड करें, बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा स्क्वायर है और ये ये अल्फ़ा स्क्वायर है और ये अल्फ़ा है। एक पावर जब कैंसिल होगी जो बचेगी वो ऊपर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वो अल्फ़ा लिखी जाएगी। अब देखें तो मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें या बीटा प्लस अल्फ़ा, एक ही बात है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये वही पार्ट आ चुका है जो हमने अभी सेकंड पार्ट किया था कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की 5/4 और अल्फ़ा बीटा की 3/2, और ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सिंपल। अल्फ़ा प्लस बीटा की है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की 3/2, और इसका स्क्वायर लाजमी लगाना है आपने, ये मत भूलिएगा। इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा, चलें थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं, 5/4 बटा लगाएं, 3 को स्क्वायर अलग से ओपन करें 9 होता है वो, और 2 को स्क्वायर अलग से ओपन करें वो होता है 4। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है। 5/4 ये डिवीजन का है पड़ा ना, ये डिवाइड हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, डिवीजन का साइन डाल देता हूँ, 9/4, ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5/4 मल्टीप्लाई 9/4 है, ये वैल्यू जो है उल्ट हो जाएगी, यानी कि 9/4 है तो 4/9 हो जाएगी, इस तरह से। अब यहाँ से 4 से कैंसिल हो रहा है हमारे पास, और कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ऊपर 1 बचा है, ये नीचे, तो 5 × 1 = 5 होता है, और यहाँ से 9 × 1 = 9, और ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें, 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो इसमें भी हमने स्टेटमेंट लिखी सबसे पहले। अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स।
कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं सम ऑफ द रूट्स को, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वही चीज़ है, बार बार वही रिपीट हो रही है, अब आपको याद हो जाना चाहिए वैसे तो। अब b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी कि -5 यहाँ पर पुट करते हैं, ये माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू हमारे पास -5 है। a की वैल्यू हमारे पास x² का कोफिशिएंट होता है जो कि 4 है, यहाँ पर पुट कर दिया हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस 5/4, इसे हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं, p से डिनोट करते हैं कैपिटल, और अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर +6 जो कि कांस्टेंट टर्म है, और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर पुट करें 6/4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया, 3/2 के, इसे भी मेंशन कर दिया। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। इसे आप दोबारा से नीचे लिख लें, उतार लें इसे। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, इसे आप क्या कर सकते हैं, साफ ज़ाहिर है इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, तो एलसीएम लें इसका अल्फ़ा बीटा, यह आ गया एलसीएम। अल्फ़ा बीटा को बीटा पर डिवाइड करें, बीटा बीटा से कैंसिल होगा, और जो अल्फ़ा है वो ऊपर जाकर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगी, पावर 3, क्योंकि दोनों सेम है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये ऐड हो जाएंगी। प्लस अब अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर जाकर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी बीटा क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है पड़ा, कौन सा फार्मूला आपको याद होगा, a³ प्लस b³ हमने फार्मूला पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा है, और यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं a³ प्लस b³, ये किसके इक्वल होता है, देखें ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक आपको याद आ चुका होगा, a³ प्लस b³ का फार्मूला इसके इक्वल होता है। अब आप इसे मान लें कि ये a³ है, और बीटा स्क्वायर को, बीटा क्यूब को मान लें कि ये b³ है, तो इसको देखते हुए आप इसे ओपन कर लें, बहुत इजी है। तो देखें कैसे ओपन करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि a प्लस बी, और आगे है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखें अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लगाएं, और आगे है ए बी मतलब अल्फ़ा बीटा, और आगे है प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे हम, ओवर क्या है आपके पास, अल्फ़ा बीटा। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसमें नहीं कर सकते हम, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू, अब इसे थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, अल्फ़ा स्क्वायर इसके साथ प्लस बीटा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और लास्ट में हम लिख देते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा। अभी आपको पता चलेगा मैंने इस तरह से क्यों लिखा, शायद काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी चल चुका होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतनी वैल्यू जब आ जाती है तो इसके साथ हमें एडिशनल वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं, वो कौन सी हैं, देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये ऑलरेडी मौजूद है आपके पास माइनस अल्फ़ा बीटा, और ब्रैकेट लगाकर क्लोज कर दें ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये वही बात हो गई, ये हमने क्यों लिया, ताकि हम फार्मूला में इसे कन्वर्ट कर सकें स्क्वायर वाले फार्मूला में, और करते हैं अभी, देख लें आप, इक्वल का साइन लगाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू ये जो वैल्यू है आपके पास, ये तो फार्मूला में कन्वर्ट हो रही है, कौन सा फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, और ये दोनों एक जैसी हैं, -2 अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, सेम है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज़ देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4 है, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 3/2 के।
इसमें पुट करते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा की, अभी आपको वैल्यू बताई 5/4 होती है, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट लगाएं और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, इसका स्क्वायर लाजमी लगाइएगा, माइनस और 3 लगाएं इनटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज ओवर अल्फ़ा बीटा यानी कि 3/2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 5/4 लिखा रहने दें एज इट इज़ और अंदर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का स्क्वायर अलग से ओपन करें, 4 का स्क्वायर अलग से ओपन करें। 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 और 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, माइनस ये कट नहीं होती तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 3 इक्वल होता है 9/2 और इसका भी बटा है आपके पास 3/2। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, देखें 5/4 लिखा रहने दें, अंदर हम एलसीएम ले सकते हैं। ये 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, साफ ज़ाहिर है 16 आएगा क्योंकि 2 भी 16 पर डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम 16 ही आएगा। तो 16 को 16 पर डिवाइड करें, आंसर 1 आता है। 1 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 25 ही रहेगा, माइनस लगाएं और 16 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं आंसर कितना आता है 8। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है और बटे में हमारे पास है 3/2। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 25 - 72 कितना होगा, देखें 5/4 लिखें इनटू 25 - 72 तो माइनस में आंसर आएगा, साफ ज़ाहिर है माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर बड़ी है तो -47 आई थिंक आता है ओवर 16 और इसका भी बटा है पड़ा 3/2 और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, देखें 5/4 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 ये न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 5 को -47 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -235 आता है आंसर और 4 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आता है 64 और ओवर है आपके पास 3/2। अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, देखें दोबारा से बटे का बटा आ गया तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं -235/64। इसे अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ क्योंकि ये डिवीजन हो रही है तो डिवीजन का साइन मैंने डाल दिया आपको समझाने के लिए। 3/2 मैं ऐसे लिख देता हूँ और -235/64 जब हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 3/2 क्या हो जाएगा 2/3। तो ये कट भी हो सकता है, कट कैसे होगा 2 3 = 6, 2 2 = 4। आई थिंक कि इसके अलावा कैंसिल नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, -235 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -235/32 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ से तो ये आता है 96 और यही आपका आंसर है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके 2 पार्ट्स हैं। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² + MX + N = 0 एंड L इज़ नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि L जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आपको पता है ये तो कैंसिल हो जाएगी और ये कोई और इक्वेशन बन जाएगी, किसी और टाइप की इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है इसका, ये भी बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दी गई है लेकिन मेथड बिल्कुल वही है। तो इसे भी हम चलें ट्राई कर लेते हैं आपके लिए। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई है, ये मैंने दोबारा लिख दिया। देयरफॉर इसमें से सबसे पहले हम ए बी की वैल्यूज़, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होता है ए की वैल्यू, यहाँ पर l है तो ए की वैल्यू l होगी। b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x का कोफिशिएंट जो कि +m है और ये हमारे पास b की वैल्यू, और c जो कांस्टेंट टर्म होती है वो n है यहाँ पर। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। कैपिटल S सम ऑफ द रूट्स को डिनोट करता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के।
बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है m, तो पुट करें माइनस m ओवर a की वैल्यू l है, तो ये हमने पुट कर दी और ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। चलें इसे मेंशन कर देते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। p से डिनोट किया जाता है अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c ओवर a के। c की वैल्यू हमारे पास n है और a की वैल्यू l है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आएगा, c है हमारे पास n और a हमारे पास है l, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया n ओवर l के। ये सब करने का हमारा मकसद क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड किया, अल्फ़ा बीटा भी फाइंड किया, ताकि जो हमारा मेन क्वेश्चन है इसे हम सोल्व कर सकें, क्योंकि इसका कोई डायरेक्टली फार्मूला तो नहीं है। ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद ही सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन लिख लिया है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ और अल्फ़ा बीटा की भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ताकि जब हम ये सोल्व करें तो आपको पुट करने में आसानी हो। तो इसे सोल्व करें। देखें यहाँ पर है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और यहाँ पर है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा यहाँ से, देखें अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ पर देखें जो मैक्सिमम इसकी पावर है वो 3 है और मिनिमम कितनी है 2 है, तो मिनिमम मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। अब बीटा को देख लें आप, यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी है 2 है और मैक्सिमम 3 है, तो बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गई दो वैल्यूज़ कॉमन। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब है तो अल्फ़ा स्क्वायर तो कॉमन ले चुके और बचेगा क्या, ओनली अल्फ़ा। ठीक है, बीटा स्क्वायर भी कॉमन जा चुका। अब आगे देखें प्लस लगाएं, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन है और बीटा क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ओनली बीटा आएगा। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपने जस्ट इसमें पुट करना है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास n ओवर l है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास m माइनस m ओवर l है, तो पुट करें अल्फ़ा बीटा की n ओवर l और इसका ब्रैकेट स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस m ओवर l है। तो n का स्क्वायर अलग से ओपन करें, l का स्क्वायर अलग से ओपन करें। देखें n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इंटू माइनस m ओवर l, इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये आएगा हमारे पास माइनस m n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर मल्टीप्लाई l, तो ये बन जाएगा l क्यूब, और ये हमारा आंसर है। इसके अलावा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मज़ीद सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। देखिए आप माइनस m n स्क्वायर ओवर l क्यूब, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और यहाँ से b की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस m होता है और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट l है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, माइनस लगाएं, b की वैल्यू m है और a की वैल्यू l है, तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c ओवर a के। c की वैल्यू आपके पास n है कांस्टेंट टर्म, और जो हमारे पास a है वो l के इक्वल है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाता है n ओवर l के। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, देखें 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, सोल्व तो हमने इसे करना है, लेकिन ये बस सोल्व करने का तरीका है, मेथड है। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और तो हम इसे नीचे उतारते हैं दोबारा से, 9 लिखें, और हमारा जो क्वेश्चन है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसे हम क्या कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। अब आई थिंक आप समझ भी चुके होंगे कि एलसीएम लेंगे, साफ ज़ाहिर है इसका एलसीएम कितना आएगा। चलें सामने करते हैं इसके, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके अलावा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यही एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को
इस पर डिवाइड करें सबसे पहले, तो अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा स्क्वायर ऊपर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर ही रहेगा, प्लस अब अल्फा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से डिवाइड करें तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई है। अब इसे चाहे आप लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या आप लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता चल चुका होगा कि ये फार्मूला बन सकता है। कैसे बन सकता है? जब हम एडिशनल कोई वैल्यू ऐड करेंगे, जैसा कि +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, तो तब हम ये फार्मूला बना सकते हैं। और नीचे हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे हम लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर। इतनी वैल्यूज़ को हम फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हम पहले करते आए हैं। तो करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा और बाहर मौजूद है आपके पास -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब आपको इनकी वैल्यूज़ का पता है, आप इसमें पुट करें और अपना आंसर फाइंड करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -m/l और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है n/l। तो इसमें पुट करते हैं, देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की -m/l और इसका ब्रैकेट स्क्वायर लाजमी लगाइएगा। -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की हमारे पास है n/l ओवर अल्फ़ा बीटा की n/l और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखें, यहाँ देखें तो -m का स्क्वायर अलग से ओपन करें तो ये बनेगा m स्क्वायर और l का स्क्वायर अलग से ओपन करें तो ये बनेगा l स्क्वायर माइनस, यहाँ से कोई वैल्यू कट नहीं होती तो -2 को n से मल्टीप्लाई करते हैं 2n/l आ जाएगा ओवर n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है तो n स्क्वायर अलग से ओपन करेंगे, l स्क्वायर अलग से हो जाएगा। तो इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो हम सोल्व नहीं कर सकते इसे। एलसीएम लें, इसका एलसीएम कितना आएगा, l स्क्वायर है और ये l है तो l स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम हम लिखते हैं l स्क्वायर, ये लिखा l स्क्वायर और यहाँ से l स्क्वायर से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 को m स्क्वायर से जाकर आप मल्टीप्लाई करें तो ये m स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ठीक, अब l स्क्वायर को l से डिवाइड करें, एक l बचेगा क्योंकि पावर एक कट जाएगी, एक बचेगी और वही एक ऊपर जाकर -2n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा 2nl ओवर n स्क्वायर l स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने दें। इतनी वैल्यू हमारे पास है ये, तो इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखें, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ। पहले तो ऊपर वाली लिख लें m स्क्वायर -2nl ओवर l स्क्वायर, ये हम लिख देते हैं इस तरह से। ये डिवाइड हो रही है तो डिवीजन का साइन डाल दें, n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें m स्क्वायर -2nl ओवर l स्क्वायर, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो l स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और n स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये हो गई कट आपस में। तो बचेगा क्या हमारे पास, m स्क्वायर ऊपर वाली -2nl ओवर n स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसे हम मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 1 ओवर n स्क्वायर को अलग लिख दें और ब्रैकेट लगाकर m स्क्वायर -2nl अंदर लिख दें, क्योंकि बुक वाले ने आपको इस तरह से आंसर दिया हुआ है। ये भी ठीक है, ठीक है, और इस तरह से भी ठीक है। ये दोबारा से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाती है, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये आपका आंसर है। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो कि हमने कंप्लीट की है। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, मसला आता है, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसे दोबारा से सोल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।